समन्ता चक्रवालेषु अत्रागच्छन्तु देवता अत्रागच्छन्तु देवता सद्धम्म मुनिराजस शृण्वन्तु सद्मोक्षदम् धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित श्रवणकालो 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 अयं भदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तीवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके धम्म के कारवां को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और आपका श्रद्धावान परिवार उपासक एवं उपासक। हम कभी ना कभी हमारे बदन पर, हमारे शरीर पर कभी ना कभी कुछ चुभ जाता है ना। कोई बार हम जीवन में देखा है तो हमें कोई बार कांटा चुभ जाता है, कोई बार पिन चुभ जाती है, कोई बार सोई चुभ जाती है ना। ऐसा हमें पीड़ा का एहसास कभी ना कभी हुआ है, जलन का भी हुआ है। देखिए, ये बहन रोटी बनाती है तो हाथ तो जलता ही है, हाथ के जले बगैर रोटी पकती नहीं, तो हाथ भी जलता है। तो पीड़ा का हमेशा हमको कभी ना कभी अनुभव होता ही है। क्या हमारी पीड़ा को कोई दूसरा अनुभव कर सकता है क्या? हाँ, पिन मुझे चुभा है, रोटी से मैं जला हूँ, तो दूसरे को ऐसा पीड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। दूसरा अनुभव कर ही नहीं सकता है, ऐसी पीड़ा का दूसरा अनुभव कर ही नहीं सकता है। अगर हमको कोई पीड़ा होती है, हमारे पैर में कांटा लग गया, तो वो कांटा पहला निकालने का काम करेंगे ना। हम पहले वो कांटा निकालने का काम करेंगे। हम ये ऐसा सोचेंगे कि ये कांटा मुझे कहाँ से लगा है, ये कौन सा बबूल का पेड़ था, ये कांटा जहरीला है कि नहीं है, यहाँ से दवाखाना कितना दूर है, कैसे मैं पहुँचूँगा, ये कांटा रास्ते में किसने बिछाया था, किसने, ऐसा सोचेंगे नहीं। पहला काम क्या करेंगे? हम कांटे को निकालने का करेंगे, है ना। तो भगवान बुद्ध के काल में क्या होता था? आज के ज़माने में भी चलता है और पहले भी चलता था। क्या चलता था? लोग भगवान बुद्ध के पास आकर प्रश्न करते थे। उस समय में वही चलता था। क्या चलता था? कि ये दुनिया है, ये संसार है, वो अनंत है, ससीम है कि असीम है। और कहते थे कि आदमी का जो शरीर है, वो उनका जीव है, वो शरीर जैसा है कि शरीर से अलग थलग है। भगवान है कि नहीं है? क्या तथागत सम्यक संबुद्ध है? अपने मृत्यु के पश्चात वो अस्तित्वगत रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अर्थात वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जैसे कि आज की तारीख में बुद्ध हयात है कि नहीं?
ये प्रश्न पहले भी पूछा जाता था कि आप अपना परिनिर्वाण के पश्चात क्या आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हाँ? ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न भगवान बुद्ध के सामने आते थे। क्या कोई किसी के प्रश्न का उत्तर दे सकता है क्या? जहाँ तक सवाल है हमारे पारिवारिक प्रश्नों का तो शायद थोड़ा बहुत हो सकता है 10-15%, लेकिन जहाँ सवाल है धम्म का, कोई किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता है। जैसे मैं बोला ना, कांटा चुभता है तो कैसे पता चलेगा दूसरे को आप किसी को कैंसर की पीड़ा होगा, तुम कितना भी चिल्लाओगे तो दूसरे को क्या पता चलेगा? हाँ, वो तो चिल्लाता है इसलिए उनको पता चलता है कि उसको पीड़ा है। सर दर्द होता है, मैं कहूँगा कि मुझे सर दर्द है, बहुत दर्द, मेरा चेहरे की भाव भंगिमाएँ बदल जाएंगी, तब जाके लोगों को पता चलेगा। मैं ऐसा शांति से बैठा रहूँगा, कैसे पता चलेगा? कोई किसी का तो फिर पता ही नहीं चलता है तो दुख दर्द कैसे दूर कर सकता है कोई? दूसरों को लगता है कि सर दर्द उनको होता है ना, तो मुझे सर दर्द हुआ था तभी जाके मैं कैसा अनुभव करता था वैसा वो सामने वाला अनुभव करता है। मुझे अगर कांटा चुभता है तो मैं कैसा अनुभव करता हूँ वैसा अनुभव दूसरा करता है। यही एक मापदंड है ना, दूसरा किसी मापदंड नहीं है। देखो, आप भी जले हैं, मैं भी जला हूँ। अभी आप जलेंगे, चिल्लाएंगे तो मैं क्या सोचूंगा कि जैसा मैं जला था ना वैसा ही उनको पीड़ा होती है, लेकिन ये सत्य नहीं है। हो सकता है कि आप ज़्यादा डेलिकेट है, बराबर, आप ज़्यादा मानी कोई कोमल रहता है, कोई ज़्यादा सहन शक्ति वाला, तो उसको कम पीड़ा होती है। तो कोई किसी की पीड़ा दूर कर सकता नहीं है, किसी का प्रश्न कोई सॉल्व कर सकता नहीं है। तो भगवान के काल में भगवान बुद्ध ने 11 प्रकार के प्रश्नों को अव्याकृत किया था। अव्याख्यायित, उसको कहा पाली भाषा में अव्याकृत, मानी जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती है, जिसका कोई सुझाव नहीं हो सकता है, वो हमेशा से पहली ही रहेगा, वो एंडलेस है। तो भगवान बुद्ध ने ऐसा प्रश्नों का कभी जवाब ही नहीं देते, वो मौन हो जाते थे। लोग ऐसा प्रश्न लेकर आते थे, फिर उनको कहते थे कि तुम बैठो यहाँ, फिर उनको दृष्टांत देते थे, जो मैंने पहला कहा ना कांटे का। वो भगवान बुद्ध कहते थे कि अगर कोई इंसान को तीर चुभ गया है बदन में, और कोई भला आदमी उनके पास जाता है और तीर निकालने की कोशिश करता है, तो वो कहता है नहीं रहने दो, अभी तीर मत निकालो, पहले ये देखो कि तीर किस दिशा में से आया है। बोला, ये किसने तीर मारा है? ये तीर जहरीला है कि नहीं है? ये तीर लकड़ी का बना है कि लोहे का बना है? ये तीर लोहे का बना है कि लकड़ी का बना है? जहरीला है कि नहीं है? किस दिशा में? इस तरह का अनेक प्रश्न करता है वो दवाखाने नहीं जाता है और तीर निकालने भी नहीं देता है। भगवान बुद्ध कहते हैं वो तो मर जाएगा आदमी। सबसे पहला काम करना है तीर निकालने का। तीर निकालने का क्या है? ये सब प्रश्न तीर है ना, तीर चुभा है तुमको, तो क्या करने का? पहले तुम यहाँ रुक जाओ। अत्ता ही अत्तनो नाथो, को ही नाथो परोसिया, अत्तनो सुदम तेन नाथो लभती दुर्लभम। हम अपना नाथ खुद है, कोई हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता है। हाँ? कोई भगवान बुद्ध कहेंगे ना कि जो ये लोक है ना वो अनंत है, तो बोला वो और आर्ग्यूमेंट करेगा। हाँ? कि अनंत कैसे है? देखो ये सब हम तो ये देखो, ये टेबल भी उसका भी अंत है, लकड़ी का अंत है ना, लकड़ी अंत होता है, बोला दोनों छोर है, तो बोला दुनिया में अंत वाली चीज़ें भी है, ससीम भी है, असीम भी है। तो तर्क का, लॉजिक का कोई अंत नहीं होता था। तो भगवान बुद्ध उनको कहते थे कि तुम रुक जाओ यहाँ और ध्यान साधना विपස්සना आनापान में से पसार हो जाओ, फिर देखो। फिर होता यह था कि आदमी उधर रुक जाता था और धीरे 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 करके उसके सारे प्रश्न गिर जाते थे। तो हमारे सबके जीवन में ऐसा होता है, अनेक प्रकार का प्रश्न लेकर हमारे जीवन में होता है। फिर पहला वो प्रश्न का सॉल्यूशन मिल जाए, उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं, उनके अलावा नहीं कर सकते। लेकिन कहानी हमेशा कहानी होती है, याद रखना। कोई भी कहानी की शुरुआत या अंत नहीं होता है, याद रखना। आपने जीवन में नॉवेल पढ़ा होगा ना, किसी ने नॉवेल पढ़ा होगा, कोई तरह का मूवी भी देखा होगा, कुछ भी हम करते ना, तो समझ लेना कोई भी उसका शुरुआत नहीं होता है ना उसका अंत होता है।
अंत या शुरुआत होता ही नहीं। उसने जहाँ से शुरू किया ना, वहाँ पर किसी ने पहले अंत किया था, समझे। कभी कोई भी कथा वार्ता कहानी की शुरुआत नहीं होती है। कोई बेचारा वहाँ तक पहुँच आया था, उसने वहाँ से उसने शुरू किया, और आगे भी जाकर वो जहाँ ख़त्म करेगा वहाँ से दूसरा शुरू करेगा। वो एक मध्यम रेखाखंड जैसा है हर एक चीज़। तो भगवान बुद्ध ने ये तो कह दिया कि तीर अगर चुभ जाता है, कोई निकालने की कोशिश करता है, और वो ना कहता है कि कहाँ से तीर आया है, जहरीला है कि नहीं है, तो तीर तो पहले निकालना चाहिए ना, निकालना चाहिए। लेकिन ये कहानी थोड़ी अधूरी है। भगवान बुद्ध ने जो, देखिए, जो समझदार इंसान होता ना, जो समझदार होता इंसान, जो बुद्धिमता होता, जो प्रज्ञावान होता ना, वो जो आप कहना चाहते हैं वो तो समझ जाता है, लेकिन जो आप नहीं कह सकते हैं वो भी समझ जाता है। भगवान बुद्ध सब कुछ तो नहीं कह सकते ना अपने जीवन में। अपने जीवन में 45 साल तक उन्होंने जो धम्म देशना दिया, उनमें वो सब कुछ नहीं समा सके, है ना। जितना हो सका था उतना समा लिया। तो आपके सामने एक प्रश्न छोड़ के जाता हूँ, आप उसके पर चिंतन मनन करना, और ये वीडियो जब भी चैनल पर जाएगा ना, चैनल पर जाएगा तो आप उनका मुझे जवाब देना, ठीक है। प्रश्न करता हूँ मैं आपको कि तीर तो चुभ गया, तीर उसको किसी ने मार दिया, एक आदमी को। अभी आदमी को पूछता है कि कहाँ से तीर लगा है, कहाँ से नहीं, ऐसा पूछता है, ठीक है चलो। लेकिन अगर वो आदमी को मालूम है, क्या मालूम है कि ये तीर मुझे किसने मारा है, हाँ? रात के अंधेरे में जिसने तीर मारा है वही उसे दिन के उजाले में तीर निकालने की कोशिश करता है, ताकि सब लोग देख पाए कि देखो मैं उनका भला कर रहा हूँ। उसको मालूम है आदमी को कि मुझे तीर जो मारा है यही आदमी ने मारा है, जिसने रात के अंधेरे में मारा था, किसी को पता न चला ऐसा, और वो दिन के उजाले में आया और सबको माने दिखाई दे, इसीलिए वो मेरी तीर निकालने की कोशिश कर रहा है। ऐसे वक्त वो आदमी को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आज इतना ही रखता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी धम्म देशना को आपने गंभीरता से सुना। बोलिए साधु साधु साधु। मेरे साथ मंगल भावना करेंगे, मेरे साथ साथ। सबका मंगल सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। दृश्य और अदृश्य सभी, दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल होय रे। जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया होय रे। प्राणी सुखिया होय रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी, दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी होय रे। निर्भय हो निर्भैर बने सब, निर्भय हो निर्भैर बने सब, सभी निरामय होय रे। सभी निरामय होय रे। सबका मंगल सबका मंगल, सबका मंगल होय रे।
तेरा मंगल मेरा मंगल, जन जन मंगल होय रे, जन जन मंगल होय रे। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.